अल्लाह ने आपके घर एक नेमत भेजी है और आप उसे ठुकरा रहे हैं। आपने इस शक की वजह से ना सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद की बल्कि हम सब की। बहुत पछताएंगे आप। मेरी बात याद रखें। कभी समझ ही नहीं पाया, मेरी बीवी ने मुझसे रिश्ता रखा किसी और के लिए। हर लम्हे मुझे सलमान, ये सब क्या है? ये मैं नूरजहां के बच्चे के लिए शॉपिंग कर कर आया हूँ। आप मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे? सलमान, क्या हो गया है तुम्हें? आपने ही तो कहा था कि मेरी हर खुशी आपको अजीज है, तो फिर अब इनकार क्यों कर रही हैं? अच्छा बोलो, क्या काम है? मैं चाहता हूं कि आप नूरजहां और उसकी अम्मी से मिलें, उनको मुबारकबाद दें और ये तोहफे और कपड़े भी दे दें। सलमान, इतनी जल्दी किस लिए? जल्दी है, हर बात मौका देख के की जाती है और अभी मौका है। तुम हर बात इतनी उजलत में क्यों करते हो बेटा? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में बहुत से मौके गवा चुका हूं और अब ये मौका गवाना नहीं चाहता। अम्मी, आप प्लीज जाएं। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन ये बताओ कि मैं बोलूंगी क्या? आप बस वहां जाकर नूरजहां की खुशी में शामिल हो जाए, ताकि उसका दिल साफ हो जाए आपके और मेरे लिए। सलमान बेटा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? ऐसे मौकों पर ये बातें नहीं होती। वो इतनी जल्दी हमारी तरफ से अपना दिल साफ नहीं करेगी, बल्कि उसके जख्म और हरे हो जाएंगे। आप मुझे पता है कि आप जाएंगी या नहीं। वरना क्या करोगे? वरना मैं खुद चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊं। मैं भी आपके साथ चलूंगा, बाहर ही बैठा रहूंगा। आप अंदर से मिलकर आ जाइएगा। ठीक है। नूरजहां, तुम्हारे अब्बा जिंदा होते तो कितने खुश होते ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा है। अल्लाह ऐसी जिंदगी दे, नसीब अच्छा करे। वैसे अम्मा, आप ही देखकर बताएं ना, ये किस पर गया है? सुलेखा, बच्चे अपने माँ बाप पे ही चाहते हैं, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए। बाद में माँ बाप उन्हें कुछ और बना दे तो क्या कहा जा सकता है। अपने बच्चे देखे तुमने? क्यों भाई, मेरे बच्चों को क्या हुआ? अच्छे खासे तो हैं। और आप तो मुझे बस हर बात पे सुनाती रहा करो। मैं चलती हूँ, यूसुफ मेरा इंतजार कर रहा है। अरे अभी तो आई थी, इतनी जल्दी क्या है? बस अब मैं चलूंगी, बच्चों को ट्यूशन से लेते हुए घर जाना है। ट्यूशन वालों की मिन्नत करके आए थे। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ कैसे? कहीं गलती से इस कमरे में तो नहीं आ गई? अरे नहीं, मैं तो नूरजहां बेटी से मिलने आई थी और नूरजहां की अम्मी को भी मुबारकबाद देने आई थी। मुबारकबाद है? नूरजहां की बर्बादी की मुबारकबाद या उसके बच्चे की मुबारकबाद? सुलेखा, खामोश हो जाओ। अरे ऐसे कैसे खामोश हो जाऊं? आप पहले अब्बा को अफसोस तो कर लें, फिर मुबारकबाद भी दे दीजिएगा अपने बेटे के कारनामे पर। खुदा के लिए आप चली जाए यहाँ से। आहिस्ता बोलो।
और बस बाहर तक जा रही है। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपको दुखी करने नहीं आई, बल्कि अपने बेटे का तमगा जुर्रत दिखाने आई है ना। बस करो सुलेखा। मैं तो कुछ तोहफे लेकर आई थी बच्चे के लिए, और जो आप लोगों के दरमियान गलत फहमी हो गई थी वो भी दूर करने आई थी। हमारी गलत फहमी को दूर करने से बेहतर है कि आप अपनी खुश फहमी दूर कर लें और चली जाएं यहाँ से। बस करो, बस करो। देखिए, मेहरबानी करें आप हमारे ऊपर और चली जाएं यहाँ से अभी। तो अब्बा, बेशर्मी की हद है। मम्मा, खाला का छोटा सा क्यूट सा बेबी कैसा है? बेबी बॉय है ना? बिल्कुल बेबी बॉय, इतना क्यूट है, बिल्कुल हमारी दुआ की तरह। कितना मजा आता अगर हमारे घर में भी एक छोटा सा बेबी बॉय होता। मैं उसके साथ क्रिकेट और फुटबॉल भी खेलती। हाँ बेटा, तो क्या हुआ? खाला का बेबी भी तो हमारा बेबी है ना, आप उसके साथ खेल लीजिएगा। लेकिन वो हमारे घर तो नहीं आ सकता ना। कितना मजा आता अगर दुआ की जगह हमारे यहाँ पे एक छोटा सा बेबी बॉय हो जाता। कोई बात नहीं, हम जल्द ही नानू के घर चलेंगे। आप उससे खूब खेलें। ठीक है। ये नूरजहां साहब के लिए ज़हीर साहब ने भिजवाया। क्या बताऊं? ये लीजिए, ज़हीर ने आज आखिरी मोहर भी लगा दी ये तलाकनामा भिजवा कर। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि ये बच्चा किसका है। क्या कह रही हो जुलेखा? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये ज़हीर ने तीसरी तलाक भेजकर अपने दरवाजे नूरजहां पर हमेशा के लिए बंद कर दिए। पता नहीं मेरी बहन की किस्मत में क्या लिखा है। वो तो बहुत पढ़ने पढ़ाने वाली लड़की थी, कुछ बनना चाहती थी। इन बातों में तो उसका जहन ही नहीं था। मुझे तो ये लगता है कि ये सारी आग ना जुलेखा की लगाई बुझाई है। बड़ी चालाक औरत है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी मुजरमाना जहनियत की होगी कि दूसरे का घर उजाड़ देगी। शुक्र है पुप्पो कि आप तो उसे पहचान गई। उस खबीस औरत ने तो सबके दिलों में नूरजहां के खिलाफ इतना जहर भरा, इतना जहर जो उसको मार डालने के लिए काफी है। मगर अल्लाह ने एक और प्यारी सी जिंदगी देनी थी, इसलिए किसी के जहर ने उस पर काम नहीं किया। इतना प्यारा माशाल्लाह बच्चा दिया, और वो भी बेटा। जी पुप्पो, एक तरफ इतनी बड़ी नेमत और दूसरी तरफ इतना बड़ा दुख। बस अल्लाह इस बच्चे की किस्मत अच्छी करे। पुप्पो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि नूरजहां उस बच्चे को कैसे सहारा देगी।
कैसे पालेगी? शौहर ने भी उस पे से हाथ उठा लिया। महकी का भी कोई आसरा नहीं। देखो बेटा, जब अल्लाह पैदा करता है ना तो उसका वसीला और सबब भी बना देता है, वही पालने वाला है। और तुम भी सच कह रही हो, किसी को बेटे की कमी होती है, किसी को बाप की हसरत होती है, लेकिन बेटा अल्लाह की मसलिहत अल्लाह ही जानता है। जी नूरजहां, क्या कर रही हो? बच्चे को तो देखो। इसी को तो देख रही हूँ। कहाँ देख रही हो? रूह के हल्का हो रहा है पता नहीं कब से। मैं ना आती तो पता नहीं क्या हाल होता था। ना बच्चे, ना मेरा बच्चा। ये तो इसकी जिंदगी का पहला इम्तिहान है। अभी से हिम्मत हार दी तो जिंदगी कैसे गुजारेगा? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम नूरजहां? अगर तुम ऐसा करोगी तो बेटा मैं कैसे संभालूंगी तुमको और इसको? अम्मी आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। हमें इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मैं सोबिया को फोन करती हूँ, तुम्हारी दोस्त है ना, उसे कहूंगी वो यहाँ आ जाए और वो आके तुम्हें संभाले। मेरा तो दिल हिला देती हो बेटा तुम। नहीं प्लीज, आप दूसरों को मेरी वजह से परेशान मत करें। आप दे मुझे, मैं संभालती हूँ उसे। नहीं, ठीक है ना मेरे पास, तुम आराम करो, मैं इसे ले जाती हूँ यहाँ से। आराम करो बेटा। इस घर में पहली मनहूसियत क्या कम थी जो ये भी आ गया टैं करने? वाह। अरे तुम फिर चली आई मुंह उठाकर? मैं अपने भतीजे से मिलने आई हूँ। पहले अपने भाई से तो पूछो, बाप कहलवाने का हक तो उसने छीन लिया, तो क्या वो तुम्हें फुप्पी कहलवाने देगा? उन्होंने जो किया वो गुस्से में किया, और इस बात को आप भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और बाकी सब भी। गुस्से में तलाक तो हो जाती है ना। बच्चा इस दुनिया में आया और उसी दिन उसकी किस्मत का फैसला कर दिया। इस बात की जितनी तकलीफ मुझे है ना, वो आप कभी समझ भी नहीं सकती। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हारे भाई के दिमाग में खलल है, उसका इलाज करवाती। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरह से आप कह रही हैं। पहले तो बड़े अच्छे बन के आए थे, फिर अपनी असलियत दिखा दी, हमारी मुश्किल में इजाफा कर दिया। आप इतने मासूम बच्चे को इस तरह से कह रही हैं? ये इतना